हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है? एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। ठीक है? और यस, आपसे अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो, इसीलिए आपकी लाइफ में भी उतर के आए, इसीलिए। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ठीक है? जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है। और टाइमलेस रीडिंग है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं है, कभी भी देख सकते हो। जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब डिवाइन चाहेंगे, जब आपके गॉड चाहेंगे, आपको इस रीडिंग तक पहुंचा ही देंगे। ठीक है? तो पर्टिकुलर टाइम लेस रीडिंग है, पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं है। ठीक है? तो कभी भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105521555 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है? ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, सबसे पहले कार्ड है द डेविल। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छे से कार्ड्स को देखिएगा। ठीक है? यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द चैरियट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ वॉन्स। ठीक है? यहाँ पर रख लेते हैं बॉटम का कार्ड भी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, पूरी तरीके से विजिबल हैं। ओके, यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है? यहाँ पर जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है? नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 15 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मूलांक, भाग्यांक आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर 7 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है? बहुत स्ट्रांगली 7 नंबर निकल के आया है। हो सकता है काफी स्पिरिचुअल हो आप, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, दिख रहा है। यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, पर ट्रस्ट है आपका। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी होता है ना, समटाइम्स ट्रस्ट इंसान खो देता है, लूज कर देता है, समटाइम्स बहुत चीजें माइंड में चलती हैं, बट फिर भी ऐसा दिख रहा है कि एक ट्रस्ट तो जरूर है। जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, कि कभी ये प्रॉब्लम्स, हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, पर आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, ये एक जरूर ट्रस्ट आपका मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि 7 नंबर हाईली रिफ्लेक्ट हुआ है, आपका या आपके पार्टनर का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट एक स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बिलीव करते हो, जो कि बहुत अच्छा है। देखो, आज नहीं तो कल अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं लाइफ में, हो सकता है उसके पीछे कुछ अच्छा हो ना। क्योंकि कोई भी चीज ना, कुछ भी होता है वो ऐसे ही नहीं होता है ना। लाइफ में कुछ भी होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होती है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है। ठीक है? हमें अभी तो लग रहा है कि देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट आगे लॉन्ग टर्म पर हम देखते हैं कि सही था, शायद यही होना सही था। ठीक है? शायद ये होकर ही कुछ अच्छा हुआ है। फिर बाद में रियलाइज होता है, फील होता है,
राइट। तो होप नहीं खोनी है किसी भी वे में, और रहना है, स्पिरिचुअल रहना है, ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ, द डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आप। अब ये जो चारों कार्ड्स निकले हैं, ये मुझे ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे कोई नेगेटिविटी को दिखा रहा है, ठीक है। किसी तरीके का नेगेटिविटी, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी का कंट्रोल हो सकता है। देखो, ये स्ट्रांगली निकल के आई है, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए निकल के आया हो, ठीक है। आपको पता है ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, बाकी आप पर्सनल रीडिंग में क्लैरिटी ले सकते हो, ठीक है, पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो, बट मैं स्ट्रांगली ये कुछ एनर्जी को फील कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। आपके पार्टनर का एकदम से बिहेवियर चेंज होना, एकदम से चेंज हो जाना, बहुत मे बी बहुत नाइस थे, बहुत अच्छे थे, आपकी तरफ बहुत झुकाव था, बहुत अच्छा, मतलब एक दूसरे के साथ प्यार था, सब कुछ था, मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है आप दोनों का ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, पर अचानक से चीजें बदल जाना, अचानक से चीजें डिफरेंट हो जाना, अचानक से सब कुछ आप देखोगे कि सब कुछ चेंज हो जाना। अब वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, विचक्राफ्ट, या फिर किसी तरीके का मुझे यहाँ पर दिख तो रहा है, ठीक है, किसी का कंट्रोल, किसी की गलत इंटेंशन। बेसिकली फॉर द डेविल कार्ड यहाँ पर मुझे कोई तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है या दिख रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर से ही जुड़ा हुआ मे बी कुछ। देखो, समटाइम्स क्या होता है कि एनर्जी ना वाइस वर्सा भी होती है, ठीक है, आपके लिए भी हो सकती है, ओके। बट यहाँ पर पार्टनर की रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है कि कोई तो है इनकी लाइफ में, या फिर इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ या फिर जुड़ी हुई कोई तो है जिसके इंटेंशंस डेफिनेटली खराब है इनको लेकर, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, या कैसे भी देख लो, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबे समय से किसी ने ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ सोचा था, कुछ समथिंग ऐसा कुछ दिख रहा है कि अब जाकर उसकी इंटेंशंस पूरी हुई है, मे बी। देखो, आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे जो एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि, क्योंकि देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, आप देख रहे हो ना, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड दिखा रहा है कि प्यार बहुत था, अफ्रेक्शन बहुत था, बहुत कुछ एक दूसरे का साथ था, एक दूसरे के लिए करते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय बिताया है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है कि पहले से आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे थे, दूरी मेंटेन कर रहे थे, या फिर आपके साथ कुछ किसी तरह का कुछ गलत कर रहे थे, ठीक है। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी क्या है ना, कि आपको और इनको चलाया जा रहा है किसी और के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, भले ही आपको नहीं पता या पता है, आई डोंट नो, बट यहां पर दिख रहा है कोई है जो आप दोनों की लाइफ से, ऑब्वियस सी बात है, आपकी भी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, हैम्पर हो रही है, जिस तरीके से ये आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मे बी जिस तरीके से आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, अच्छा आपको भी नहीं लग रहा है, राइट। तो यहां पर दिख रहा है हैम्पर हो रही है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है किसी की बातों में आकर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ब्लैक मैजिक हो, जरूरी नहीं है कुछ ऐसा स्पेल किया गया हो, या फिर विचक्राफ्ट, या फिर नेगेटिविटी का यूज किया हो, बट किसी का इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली है, कोई यहाँ पर मुझे डेविल की एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। समटाइम्स आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि पहले सब कुछ सही था, बट अब वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, या फिर आपको इग्नोर किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है आपके साथ, मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, बहुत गलत एक्शंस लिए जा रहे हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है फॉर द डेविल कार्ड, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर का ही, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सडन क्या हुआ है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, और साथ में आपको चीट भी किया है, चीट भी कर रहे हैं। तो चांसेस यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी के दिख रहे हैं जहां पर चाहे आपके पार्टनर की हो या कोई अदर पर्सन हो, मुझे एक नेगेटिविटी को बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो अभी क्या है कि हो सकता है एक टॉक्सिसिटी इन्होंने क्रिएट करके रखी है, एक टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है कि इन्होंने बना दिया है, जिससे आप समझ नहीं पा रहे हो आखिर करो तो क्या करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा आप मुझे एंजाइटी महसूस करते हुए, परेशान होते हुए, इनके बिहेवियर से, इनके हरकतों से मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर देखो आपका तो माइंडसेट कंफ्यूज है ही है कि आप क्या करो इस कनेक्शन को लेकर, इंतजार करो नहीं करो, या आपको रहना भी है नहीं रहना है, क्योंकि क्योंकि आपके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब बहुत बहुत गलत तरीके से चीजें हो रही हैं या फिर की जा रही हैं, बार बार इंसल्ट किया जा रहा है, किसी और के सामने ये कर रहे हैं, लाइक थर्ड पर्सन के सामने। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बिट्रेल हो रहा है, बैक स्टैपिंग हो रही है, दिल दुखाया जा रहा है, दिल तोड़ा जा रहा है। तो ये कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत अफसोस मना रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये ना, मतलब कहीं ना कहीं ये अंदर से बहुत खोखले से हैं, बहुत टूटे से हैं, क्योंकि आपके पार्टनर देखो कर तो रहे हैं आपको इग्नोर, कहीं ना कहीं आपको, आपसे दूरी क्रिएट कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको मिस करते हुए भी दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर कुछ चीजें ये कर रहे हैं या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर करी थी या कर रहे हैं, या फिर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे ना इनकी जो एनर्जी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि मतलब एक क्रेविंग सा, एक बात करने की इच्छा या फिर आप तक आने की इच्छा, फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप मच बेटर डिजर्व करते हो, सही नहीं है, छोड़ दो, फिर एक बात करें नहीं करें ये भी चल रहा है। मतलब ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में ये क्या चाहते हैं, क्योंकि मन भी है एक न्यू बिगनिंग करने का, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, एट द सेम टाइम कभी कभी आपको कोस भी रहे हैं। ये सब इनका ना माइंड मुझे फ्लक्चुएट दिख रहा है बिकॉज ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यहाँ पर मुझे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है ये चाहते क्या है, हो क्या रहा है, करें क्या, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रही है, नहीं समझ पा रहे हैं। तभी गाइस मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, बहुत सारे स्पेल करती हूँ, आप चाहें तो स्पेल अपना बुक करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जिस तरीके से इनके माइंड के साथ खेला जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, आग दोनों के कनेक्शन में फूट डाली जा रही है, आग लगाई जा रही है, या तो कोई अपनी इंटेंशंस को लेकर मतलब उसने पूरा कर लिया, आप दोनों को दूर करके, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत भर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक तरीके से नफरत तो करते हो ना, जो भी इन्होंने किया, जैसा भी इन्होंने किया अच्छा नहीं किया, आपको बुरा लगता है ना। एट द सेम टाइम यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी बुरा लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर वो गलत सोच रहे हैं, आप इनको लेकर गलत सोच रहे हो, दोनों के ना, दोनों की भावनाओं के साथ खेलते हुए कोई इंसान तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर, या दिख रही है, कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल, किसी की एनर्जी ऐसी दिख रही है। मतलब जो भी है आप दोनों को, मतलब जो किसी के इंटेंशंस थे ना, गलत इंटेंशंस की ऐसा किया जाए, वो पूरे ही हो गए एक तरीके से, ऐसा दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं बाकी कार्ड्स को। द डेविल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द डेविल क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द डेविल क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स जो कि रिवर्स में आया है। ठीक है, मुझे लगा डेक मैंने उल्टा पकड़ा है, बट नहीं, ये रिवर्स में निकल के आया है। जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर समटाइम्स बहुत ज्यादा ऑप्शंस को ट्राई करते हैं, समटाइम्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और समटाइम्स इनको ऐसा लगता है एक क्लियर माइंडसेट रहता है। ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी मुझे आपके पार्टनर ना कहीं इनके थॉट्स आपको लेकर
हाँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं, भले ही हो रही हैं, आपसे दूर किया जा रहा है, भले ही इन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जा रही है, आप तक ये ना आए, कुछ ऐसा किया जा रहा है, रुकावटें डाली जा रही है, जैसे लाइक कैसी रुकावटें? जैसे फाइनेंसेस के इनके फाइनेंसेस को वीक किया जा रहा है, ठीक है? जिससे क्या हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इंसान का माइंड कहाँ जाएगा? अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में जाएगा, अपने काम में जाएगा, समझ रहे हो? और या फिर हेल्थ खराब की जा रही है, तो हेल्थ पे फोकस करेगा ना। मतलब कहीं तो डिस्ट्रैक्शन किया जा रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर किसी न किसी चीजों में उलझाया जा रहा है, जो ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है, जिस वजह से ये आप तक नहीं आ पा रहे हैं। बट इतना जरूर दिख रहा है कि आज इनका जो माइंडसेट है, आज जो इनकी एनर्जी है, वो आपको लेकर बिल्कुल प्योर दिख रही है, आपको लेकर बिल्कुल मतलब ऐसा दिख रहा है कि यस पॉजिटिव दिख रही है। ये कहीं ना कहीं इतना जरूर समझ चुके हैं कि आप बेस्ट हो, आप पॉजिटिव हो, आपके साथ इनको रियूनियन चाहिए, आपके साथ एक अच्छा समय इन्होंने बिताया है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आपके साथ जिए हैं, खुश रहे हैं, हंसी खुशी के साथ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर अपने थॉट्स में है। कहीं ना कहीं द एम्प्रेस का कार्ड है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस आपकी वैल्यू करते हैं, आज ही आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, जहां पर इनको फील हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इनसे क्या हो गया। आप एक एम्प्रेस की तरह हो, आप दिल के साफ हो, दिल के बहुत अच्छे हो, आप ग्राउंडेड हो, आप पॉजिटिव हो, आपका दिल बहुत अच्छा है। यहाँ पर इतना तो जरूर इनको समझ आ गया है कि आप आप जैसा कोई नहीं हो सकता। पता है, जो इंसान आपके अंदर कमियां देखता था कहीं या देखती थी, चाहे मेल फीमेल जो भी हो आपके पार्टनर, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं। वो सॉन्ग है ना, चाँद से महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो वही एनर्जी देखने को मिल रही है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करना, आपकी तरफ पॉजिटिव फील करना। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों नहीं देख पाए कि ये कितना खुश थे आपके साथ, आपके साथ इनके फेस में स्माइल रहती है। ठीक है, आपको ये ब्लेम करते हैं, अगर अच्छे से रहें तो बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, दिन रात ये सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भुला दिया है या भूल चुके हैं, नहीं, ये दिन रात बस आपके बारे में, आपके ख्वाबों में रहते हैं। मतलब दिख रहा है कि आप माइंड में बहुत चलते हो। भले ही ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, नहीं आ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, परेशानियां हैं, पर दिख रहा है यहाँ पर। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें कैसे, करें क्या करें, बट एक्शन लेना है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको एक्शन लेना है, और अपनी खुशी के लिए, अपनी हंसी के लिए, अपने प्यार के लिए, आपके लिए एक्शन लेना है। पर कैसे लेना है, क्या लेना है, इनको बहुत मतलब इनको ना ऐसा लग रहा है कि शायद आप बेटर डिजर्व करते हो। इन्होंने तो आपको कभी प्यार नहीं दिया, आप जो डिजर्व करते थे इन्होंने कभी नहीं दिया, तो आप ऐसा इंसान डिजर्व ही कहाँ करते हो, या डिजर्व क्यों करोगे, राइट? इनको ऐसा लगता है कि 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो 5 ऑफ कप्स और पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ से बंद हो गए हैं, अफसोस मना रहे हैं, सैड हैं, परेशान हैं, आपको याद कर रहे हैं, बहुत लो फील करते हुए, बहुत लो एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फॉर द स्ट्रेंथ का
कार्ड अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं कि ये सब कुछ झेल पाए। आपको किसी और का में भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के ना हो जाओ, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि ये सब कुछ देख पाए, झेल पाए, क्योंकि नहीं देखा जा रहा है, नहीं झेल पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है आपको कहीं और किसी और का होता हुआ देख ये नहीं नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है गाइस, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं राइट? यस, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? सिक्स ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये जोडिक साइंस भी दिख रहा है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। तो अब ऑल जोडिक साइन की रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है टेन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत ज्यादा मायूसी, बिट्रेल एनर्जी, टूटे हुए, बिखरे हुए, फ्रस्ट्रेट ना, परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को कैसे हैंडल करें, क्या करें। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ गलत करके तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, समथिंग लाइक दैट इनको फील हो रहा है। यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या किया इन्होंने अपनी लाइफ के साथ, क्या गलत कदम उठा लिया, क्या कर लिया, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बहुत अकेले पड़ चुके हैं। और दिख रहा है कि काफी कार्मिक लोगों के साथ ये घिरे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अगर ये बहुत ज्यादा इगोस्टिक थे, प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे, या फिर ग्रिडी पर्सन थे, ठीक है, तो मतलबी थे, या फिर ना कहीं ऐसा दिख रहा है आज ये पूरे अकेले हो चुके हैं। क्योंकि एक आप ही थे जो इनको अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे, जो इनके लिए कुछ आगे करने की सोचते जो थे, या फिर आप ही थे जो इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे थे। आप ही इनको स्टॉक कर रहे थे ना, स्पाई कर रहे थे, आपके साथ इनको कनेक्शन चाहिए था। पर कंफ्यूजन, परेशानी, लाइफ में सब कुछ इतना खराब चल रहा है, सब कुछ इतना डिस्टर्ब चल रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं आखिर क्या, कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, कि यहाँ पर बहुत टूटे हुए हैं, बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत अकेले हैं। बेसिकली यही दिख रहा है, बहुत अकेले हैं। भीड़ में अकेले होना आपके बिना दिख रहा है, नहीं है, खुश नहीं है। ठीक है, दिख जरूर रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं दी वो तो बहुत हैप्पी है, वो तो बहुत खुश है, बट नहीं, वो खुश नहीं दिख रहा है। द चैरियट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ पैंटिकल्स कार्ड कि कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग उनको करनी है आपके साथ। ठीक है, क्योंकि वो आज आपको लेकर हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में ये देख रहे हैं आपको, जो शायद बहुत कोसता था ना, या बहुत कोसती थी, या फिर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत डाउन देखता था या देखती थी आपकी पार्टनर या आपके पार्टनर ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आज वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप बेस्ट हो, आपका दिल बहुत साफ है, आप ग्राउंडेड हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे बहुत मायूस दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आगे बढ़ना है, आगे चीजों को बैलेंस करना है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं है। फाइनेंसेस की भी दिक्कत है लाइफ में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, पर इनका फोकस अभी तो आपके ऊपर ही दिख रहा है, आपको ही हाँ, मैंने कहा ना, इनको ना रोका जा रहा है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करी जा रही है, किसी ना किसी वे में आपसे दूर किया जा रहा है, पर नहीं हो पा रहा है। कोई मन से कैसे दूर कर सकता है? चाहे ठीक है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो टेम्पररी है, ठीक है, एक ना एक दिन इनको आना ही है आपके पास। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है,
तो यहाँ पर है अगेन किंग ऑफ वॉन्स कार्ड। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत टूट चुके हैं, अंदर से बहुत टूट चुके हैं, बहुत ज्यादा टूटे हुए से बहुत ज्यादा दूरियां इनको फील हो रही है, फ्रस्ट्रेट से दिख रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि दिखा रहे हैं लेकिन शो पूरा कर रहे हैं कि एक किंग लाइक पर्सनैलिटी को, बहुत हिम्मत वाले हैं, या फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर अपनी लाइफ में तो ये सब कुछ ठीक है, या कुछ ऐसा भी प्रिटेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शो ऑफ बहुत कर रहे हैं, शो ऑफ करना नहीं छोड़ा है, आज भी शो ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, पर दिखा नहीं रहे कि कितना टूट चुके हैं, कितना फ्रस्ट्रेट है, क्या चल रहा है, पर दिख रहा है। डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि यहाँ पर स्टॉक करे जा रहे हैं आपको, ठीक है, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप कैसे हो, के क्या है क्या नहीं है, जानना चाहते हैं आपको लेकर, ठीक है, चीजों को जानना चाहते हैं, बहुत 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 ज्यादा क्यूरियस हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा हाँ इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपकी तरफ, ये दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स के कार्ड से इनकी विश है आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, बैलेंस करना, बेहतर करना, सब कुछ ठीक करना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ आपको पाना, एक विश फुलफिलमेंट दिख रही है आपके लिए, ना आपकी तरफ लौट कर आना दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फिर भी उदास है मन, क्योंकि उदास इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आपकी तरफ से एंड हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, मे बी जैसे एक्शंस लिए हैं, उस वजह से अब सब कुछ खत्म हो चुका है। द टावर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। नहीं अच्छा लग रहा, आपसे डिस्टेंस बना के, आपसे दूरियां बना के इनको नहीं अच्छा लग रहा है। ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है खत्म हो चुके हैं। लाइक ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बस आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट नहीं समझ आ रहा कि कभी कुछ ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सेपरेशन ने इनको तोड़ के रख दिया है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहे, चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहे, और सबसे ज्यादा तो ये अनहील्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप तक कैसे आना है, क्या करना है, पर ये दूरियों को खत्म जरूर करना है, ये डिस्टेंस जरूर खत्म करनी है, ये जरूर समझ आ रहा है, ठीक है। पर है कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखा रही 2 ऑफ पेंटिकल्स द व्हील के कार्ड से कि एक साइकिल बहुत बहुत नेगेटिव चल रही है आप दोनों के बीच में, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना। तो होगी, आज नहीं तो कल खत्म जरूर होगी, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली इस कनेक्शन में मुझे देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द व्हील कार्ड, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से दिख रहा है कि एक नेगेटिव साइकिल डेफिनेटली खत्म होगी, एक पॉजिटिव साइकिल एंटर जरूर करेगी, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर कैसे लाइफ चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मतलब इतनी एंजाइटी, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना स्ट्रेस दिख रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा आखिर करें तो क्या करें। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कंप्लीटली टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, तोड़ दिया गया है इन्हें, ऐसा इनको फील हो रहा है कि ये टूट चुके हैं, तोड़ दिया गया है, कहीं से कहीं तक नहीं रहे, बस सैडनेस ही सैडनेस दिख रहा है, अकेलापन ही अकेलापन दिख रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी ही एंजाइटी दिख रही है। कुछ अच्छा नहीं है आपके पार्टनर खुश, भाई आपको लग रहा है कि मेरे बिना वो खुश है, नहीं नहीं है, किसी और ने भी इनका दिल तोड़ा है डेफिनेटली। अगर आपको ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर, तो वहां भी इनका दिल टूटा है, इनका दिल तोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 10 नंबर,
9 नंबर, 40 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो या देखो, ब्लेसिंग्स जरूर आएंगी, पॉजिटिव होना है, सब कुछ अच्छा जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, बट होगा जरूर, ठीक है। बस पॉजिटिव रहो और मैनिफेस्ट करते जाओ और सब अच्छा होगा। तो दैट्स इट, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए, लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।